हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मूवमेंट एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसका फॉर्मूला एंड डायरेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास विद इलेक्ट्रिक डायपोल। यस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके दो एंड्स पर, एक ये एंड और एक ये एंड, इन दो एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक एंड पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे एंड पर माइनस क्यू चार्ज, एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम गैप। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम जिसके टू एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। एक एंड पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे एंड पर माइनस क्यू चार्ज, एंड दिस टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम गैप, एंड दिस गैप इज 2a। कन्वीनियंस के लिए हम इस गैप को कंसीडर कर लेते हैं 2a। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अगले टॉपिक में हमने क्या करना है, इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है और देखना है इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या होती है, पहले आपको डायपोल मोमेंट भी बता देता हूं मैं। डायपोल मोमेंट, इसको हम P से शो करते हैं and it is a vector quantity. Dipole moment is equal to product of magnitude of either charge. चाहे आप इस चार्ज को ले लीजिए या इस चार्ज को, लेना आपको मैग्नीट्यूड ही है इसमें, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डायपोल विच इज 2a. दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। क्लियर? एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट? यूनिट of charge is coulomb, unit of distance is meter, तो डायपोल मोमेंट के यूनिट्स बन जाएंगे कूलम्ब मीटर। क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट एक्ट करेगी। क्लियर? तो दिस इज डायपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। अब बच्चों, हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क रोटेशन में हेल्प करता है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, टॉर्क हेल्प्स इन रोटेशन, घुमाने में, किसी चीज को रोटेट करने में। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में एक कार का स्टीयरिंग व्हील है, तो जब स्टीयरिंग व्हील आप पकड़ते हैं तो एक हैंड से आप फोर्स ऊपर अप्लाई करते हैं, जब उसको रोटेट करना है तो दूसरे हैंड से फोर्स नीचे। तो जब आप एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो उस टाइम पर वो स्टीयरिंग व्हील रोटेट करेगा, घूमेगा। तो टॉर्क के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है, एक एंड पर अपवर्ड फोर्स और एक एंड पर डाउनवर्ड फोर्स जब डायपोल पे लगेगी तो वो रोटेट करेगा। तो इस तरीके से डायपोल पर टॉर्क हम स्टडी करेंगे। क्लियर? तो टॉर्क के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरा फैक्टर हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द टॉर्क। क्लियर? अब हमने रिप्रेजेंट करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Uniform electric field is represented by equidistant straight parallel lines. ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, नेक्स्ट लाइन, these lines are equidistant straight parallel lines. ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखना है, इलेक्ट्रिक डायपोल, जो मैंने आपको जस्ट लास्ट अभी पीछे एक्सप्लेन किया है। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है एंड यू नो डायपोल एक ऐसा सिस्टम है
जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे और वो चार्जेस सेपरेट होंगे एक डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, इस डायपोल को हम सर्टेन एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, और डायपोल को हमने एक सर्टेन एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, थीटा एंगल। अब आप जानते हैं डायपोल के एक एंड पर प्लस क्यू चार्ज और एक एंड पे माइनस क्यू चार्ज। सपोज दिस एंड इज ए एंड दिस एंड इज बी, एंड these two charges are separated by some distance and this distance is 2a, ठीक है। अब देखिए हमने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F बाय Q और टेस्ट चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एंड चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा Q इंटू ई। सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फाइंड कर सकते हैं किसी चार्ज के ऊपर। और मैंने आपको बताया था जो डायरेक्शन फोर्स की होगी सेम वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। अब आप यहाँ देखिए इस ए एंड पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ए एंड पर जो फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगी। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्योंकि डायरेक्शन अपवर्ड है तो ए एंड पर जो फोर्स रहेगी वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएगी। और उस फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए दिस इज फोर्स ऑन ए एंड, और बी एंड पर जो फोर्स रहेगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगी और ये फोर्स आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्यू ई फोर्स, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्यू ई फोर्स। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स इक्वल ही रहेंगी पर डायरेक्शन इनकी अपोजिट है क्योंकि इनका साइन अलग अलग है, ठीक है। अब आप देखिए ये डायपोल है, इस डायपोल पर एक फोर्स ऊपर लग रही है और एक नीचे, एक अप और एक डाउन, तो ये रोटेट करेगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो हमें फोर्सेस तो क्लियर हो गई टॉर्क को जानने के लिए, बट हमें अभी इन फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये टॉपिक आपको। देखिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज एट ए, दिस इज प्लस क्यू ई, और इस फोर्स की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? नाउ फोर्स experienced by minus q charge, force experienced by minus q charge at B, this force is QE, मैग्नीट्यूड में QE रहेगी बट इसकी जो डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आपको दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस तो मिल गई घुमाने के लिए डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब उन दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। देखिए ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसके अकॉर्डिंग है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर है। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, दोनों फोर्सेस के बीच के, इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मैं आपको शो कर रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रीन लाइन से, और ये कंप्लीट कर रहा हूं मैं इसको ट्रायंगल को। अब आप देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो यहां भी थीटा ही बनेगा, अल्टरनेट एंगल, और BC जो है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जैसे ये फोर्स इस पॉइंट से पास कर रही है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ होगा और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जाएगा और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो हमें अब BC फाइंड करना है। हमें फोर्स तो मिल गया टॉर्क के लिए, तो देखिए आप टॉर्क इज इक्वल टू, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स एंड मल्टीप्लाई इट बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन two forces. So magnitude of force is clear. This magnitude is QE. But perpendicular distance BC फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC लेंगे और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, AB हाइपोटेनस है और BC इसका AC इसका बेस है। ठीक है, तो फ्रॉम triangle ABC, perpendicular is BC, hypotenuse is AB and this is sin theta। तो यहाँ से आपके पास आया BC is equal to AB sin theta and this is 2A sin theta। अब देखिए BC की वैल्यू आपको मिल गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC, इसकी वैल्यू है 2A sin theta, राइट। तो अब आप देखिए टॉर्क आपके पास आ गया। ये टॉर्क देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स QE इंटू 2A साइन थीटा। अब आप जानते हैं Q इंटू 2A, Q इंटू 2A इज डाइपोल मूवमेंट, सो दिस इज P एंड E एज इट इज साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स, ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आया। अगर हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा PE साइन थीटा। इसमें P डायपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा वो एंगल है जिस एंगल पर हमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब आप देखिए स्पेशल केस, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब आप देखिए स्पेशल केस, अगर हमारा डायपोल, स्पेशल केस, अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट केस है थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल पर है। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल हो गया। देखिए सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहां पर ये डायपोल रखा हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हमने रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज प्लस Q चार्ज एंड दिस इज माइनस Q चार्ज। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल, तभी थीटा 0 रहेगा। तो इस केस में टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 0, साइन 0 इज 0, तो टॉर्क इज 0। तो अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल रहेगा तो उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, वो रोटेट नहीं करेगा। केस 2, केस 2 में आप देखिए अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया जाए, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा, केस 2। तो इस केस में थीटा 90 रहेगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90 इज 1, सो दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर होती है, तो इस केस में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और नेक्स्ट केस, अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल एंटी पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल मतलब थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए, तो यहाँ माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू, बिल्कुल इस सिचुएशन से अपोजिट, प्लस क्यू चार्ज नीचे और माइनस क्यू अपवर्ड, तो इस केस में टॉर्क आएगा पी ई साइन 180 डिग्री, साइन 180 इज अगेन 0। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो टॉर्क लग रहा है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर लग रहा है, थीटा 0 एंड थीटा 180, दोनों केसेस में ही टॉर्क 0 रहेगा। तो आज की क्लास में हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।